संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से आज राजधानी रायपुर में महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 50,000 अनियमित कर्मचारियों के शामिल होने का अनुमान है। रायपुर के गांधी मैदान में आयोजित महासभा में अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण या सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए शासन के सामने अपनी मांग रखेंगे। तो अनियमित कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं और आज राजधानी रायपुर में महासभा का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विनय वर्मा। विनय, कर्मचारियों का जो आंदोलन है अब वो फिर से सर उठाने लगा है। अनियमित कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त आप कर्मचारियों के बीच मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का? देखिए, जो 23 दिन के जिन्होंने पिछले अप्रैल में से अगस्त तक हड़ताल हुई थी, उसमें जो अनियमित कर्मचारी है, एक बड़ी संख्या में, सबसे जो ज़्यादा बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी ही इकट्ठे होते थे। करीबन 1,80,000 जो इनकी आधिकारिक आंकड़ा है वो इनके द्वारा बताया जाता है। करीबन आज जब ये हड़ताल इन्होंने की थी उस दौरान तो इनकी मांगें जो सरकार के द्वारा कही गई थी कि जरूर पूरी की जाएंगी। उसके बाद से जो विपक्ष है उस तत्कालीन वो कांग्रेस, उनके भी सदस्य आए थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो एजेंडा है जो उसमें इनको मांगों को शामिल किया जाएगा और सरकार बनने के बाद से इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाएगी। जो इनके सारे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। करीबन 54 विभाग है, उनमें सारे अलग अलग पदों में 17 पद हैं ऐसे कि जिनमें अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं और विशिष्ट जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद से भी इनको नियमित नहीं किया जा रहा। आर्थिक जो इनका जो एक माना जा रहा है कि जो भविष्य है इसको लेकर के ये लगातार अपना जो प्रदर्शन वो कर रहे थे। अब जब सरकार जो बन गई है, पूरी तरह से पहला बजट भी चला गया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी जो मांगे कही गई थी, जो वादा किया गया था वो नहीं पूरी की जा रही हैं। इसको लेकर के इन्होंने आज एक महासम्मेलन किया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रायपुर में ये जुटे हुए हैं। करीबन 1,80,000 संख्या बताई जा रही है कि 50,000 का दावा किया गया था, लेकिन करीबन कुछ नहीं तो करीबन 10,000 की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। कुछ माएँ भी हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आपने आई हैं यहाँ पर। नए लोग हैं, युवा हैं, कुछ उम्रदराज भी लोग भी हैं। सारे लोग आज आए हैं क्योंकि अपनी जो भविष्य है इसको संजो कर रखना है। इसके कारण से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इसके लिए बातचीत के लिए मुख्यमंत्री खुद को उन्होंने कैबिनेट के साथ आमंत्रित किया है कि आइए और जो सड़क पे बात है, कई बार ऐसा होता है कि जो दल जो जाता है वो बात करता है और उसमें जो सारे जो संगठन के सदस्य होते हैं वो अपने एक मत नहीं हो पाते हैं। तो आज इन्होंने खुद से एक महासभा में सभी पूरे कैबिनेट को, मुख्यमंत्री को खुद बुलाएगा और अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने 4:30 बजे का समय भी दिया। यहाँ पे क्या मांग रखेंगे अगर मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पे? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण है। नियमितीकरण के साथ साथ जैसे कई हमारे अनियमित कर्मचारी हैं जिनको किसी प्रकार की सेवा सिक्योरिटी नहीं है, तो जैसे एमपी मध्य प्रदेश में तात्कालिक रूप से भी 62 वर्ष की जो सेवावृत्ति दी हुई है, हम माननीय महोदय से आज कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें 62 वर्ष की सेवा अवधि प्रदान करें और उसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया भी नियमित रूप से करते रहें। अच्छा, मुख्यमंत्री जैसे आते हैं तो आज जो आश्वासन दिया जाएगा उसको पूरी तरह से फाइनल माना जाएगा, या अगर ऐसा होता है कि जो पहली बार आश्वासन मिलता है नहीं होता है तो क्या करेंगे उस पर? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों से हम लोगों ने नियमितीकरण से संबंधित मांगे रखी थी। सरकार ने 15 वर्ष रहा लेकिन हमारे मांगों को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने संवेदनशीलता दिखाई और अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में हमारी मांगों को सम्मिलित किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल जी हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा करेंगे और आज 4:30 बजे आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, कैबिनेट में यहाँ बजट सत्र भी बीत चुका है, क्या ऐसा लगता है कि आपको क्यों यहाँ आना पड़ा? सबसे पहली बात, 2 बजट आए, एक अनुपूरक बजट आया, एक वर्तमान का वार्षिक बजट आया। लेकिन अनुपूरक बजट, वार्षिक बजट में दोनों में किसी भी प्रकार से वर्तमान सरकार ने हमको कोई भी घोषणा नहीं दिया। इसलिए हम अपनी संख्या बल, सरकार को लगता है इन लोग कम है, लेकिन हम अपने संख्या बल का प्रदर्शन करने आए हैं। सरकार को यहाँ पर आमंत्रित करिए हैं, आप यहाँ आइए, हमारे लिए घोषणा कीजिए, हम आपके लिए काम किए। पिछले विगत वर्ष का जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, उसमें अनियमित कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी संगठन था जिसको पूरे कैबिनेट मिनिस्टर जो है, पूरे वर्तमान विधायक है, वो सब जान रहे हैं कि अनियमित कर्मचारी एक ऐसा संगठन है जिसने सरकार के लिए काम किया, वर्तमान सरकार के लिए। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको क्या प्रतिफल देता है हमारे कर्मचारियों के मेहनत का। देखिए, कांग्रेस सरकार के पक्ष में आपने काम किया है, महिलाओं की बातें आप प्रतिनिधित्व करती हैं कि महिलाओं का किस तरह से आपकी भागीदारी है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या प्रभावित करेंगे ऐसा? सबसे बड़ी बात तो सीएम साहब हम लोगों को सौगात देंगे, ये हम लोग आश्वस्त है कि वो देंगे ही देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो महिलाएं अपना सबर का बांध वैसे भी तोड़ चुकी है, अब लोकसभा चुनाव में भी उसका रिजल्ट फिर पता चल जाएगा।
देखिए तो राहुल ये कह रहे हैं कि जी। पिछले चुनाव में इन्होंने विधानसभा चुनाव में कई बार इनका जो कांग्रेस के लिए बीजेपी कांग्रेस के लिए काम किया था। अगर सरकार इस बार लोकसभा चुनाव में अगर इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, जो इनके आश्वासन दिया गया था वो पूर्ति नहीं की थी, तो लोकसभा चुनाव में जी। जरूर ये उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए कोशिश करेंगी। चलिए, तो देखना होगा कि आखिरकार इनके आंदोलन का, इनके इस प्रदर्शन का क्या कुछ इन्हें परिणाम मिलता है। फिलहाल प्रदेश के पूरे जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, विनय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।